हमारा यूनिवर्स आज से कुछ 13.9 बिलियन ईयर्स पहले एक बिग बैंग के साथ शुरू हुआ। बिग बैंग के मिलियन ईयर्स के बाद पहले स्टार्स फॉर्म हुए और उसके बाद प्लैनेट्स और फिर गैलेक्सीज। और इन्हीं में से एक गैलेक्सी मिल्की वे में हमारा स्टार सन बना और हमारा प्लैनेट अर्थ भी फॉर्म हुई। धरती पर धीरे धीरे लाइफ इवॉल्व होने लगी और इसी एवोल्यूशन के थ्रू हम इंसान भी बने। हम इंसान इस यूनिवर्स में तब तक जिंदा रह सकते हैं जब तक हमारे पास कोई एनर्जी सोर्स हो। ऐसा एनर्जी सोर्स जो कि हमें हमारे खाने को प्रोड्यूस करने में हेल्प करे और हमारी लाइफ के लिए जो भी एसेंशियल टास्क हैं उन्हें करने में हेल्प कर सके। आज यूनिवर्स में आप जिस डायरेक्शन में भी देखें उस डायरेक्शन में स्टार्स ही स्टार्स नजर आते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहेगा। हमारे यूनिवर्स में पाए जाने वाले सभी स्टार्स इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे। फ्यूचर में एक टाइम ऐसा जरूर आएगा जब यूनिवर्स में ब्राइटली चमकने वाले सभी स्टार्स खत्म हो जाएंगे और नए स्टार्स नहीं फॉर्म होंगे। लेकिन उस टाइम पे भी एक ऐसा एनर्जी सोर्स बच जाएगा जिसे हम इंसान यूज कर सकते हैं, और वो एनर्जी सोर्स है व्हाइट ड्वार्फ्स। तो आखिर ये व्हाइट ड्वार्फ्स होते क्या हैं और ये बनते कैसे हैं? यूनिवर्स में पाए जाने वाले सभी स्टार्स इवेंचुअली खत्म हो जाएंगे, और कोई स्टार कैसे खत्म होगा वो उसके मास पर डिपेंड करता है। ज्यादा मैसिव स्टार्स काफी तेजी से अपने अंदर के मटेरियल को बर्न करते हैं और कुछ ही मिलियन ईयर्स में एक काफी स्पेक्टेकुलर इवेंट में, जिसे कि हम हाइपरनोवा या सुपरनोवा कहते हैं, में खत्म हो जाते हैं और इनके पीछे बच जाते हैं ब्लैक होल्स। इसके ऑपोजिट जो बहुत ही छोटे स्टार्स होते हैं जिन्हें कि हम रेड ड्वार्फ्स कहते हैं, वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपनी लाइट और एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं और ये भी इवेंचुअली व्हाइट ड्वार्फ्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन इस स्टोरी में सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है मीडियम सीक्वेंस स्टार्स, जैसे कि हमारा सन। मीडियम सीक्वेंस स्टार्स बिलियंस ऑफ ईयर्स तक लाइट और एनर्जी को प्रोड्यूस करते रहते हैं और इनका एग्जिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच में टंगा होता है। पहला है न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी जो कि स्टार को बाहर की तरफ एक्सपैंड कर रही होती है, और दूसरा है ग्रेविटेशनल पुल जो कि स्टार को अंदर की तरफ कंप्रेस कर रही होती है। स्टार्स हाइड्रोजन को फ्यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इवेंचुअली स्टार्स के अंदर हाइड्रोजन खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूजन स्लो हो जाता है और इसकी वजह से ग्रेविटेशनल पुल स्टार को कंप्रेस करने लगती है और इवेंचुअली स्टार के अंदर फिर से न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में इवेंचुअली स्टार अपनी आउटर लेयर को शेड कर देता है। इस आउटर लेयर में स्टार का लगभग आधा मास भरा होता है और पीछे छूट जाता है स्टार का कोर। फिर जब सन का कोर इवेंचुअली ऐसे ही बच जाएगा तो उसका साइज सिर्फ अर्थ के इक्विवेलेंट होगा, लेकिन इस छोटे से साइज में स्टार का ऑलमोस्ट आधा मास छुपा होता है और इस बचे हुए कोर को हम व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। व्हाइट ड्वार्फ्स काफी ज्यादा डेंस होते हैं और इनके सरफेस पर ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा होती है। व्हाइट ड्वार्फ का एक चम्मच मटेरियल एक कार के इक्विवेलेंट होता है मास में, और अगर आप व्हाइट ड्वार्फ पे लैंड करना चाहें तो सरफेस पे पहुंचते ही आप सरफेस पे पूरी तरह से फ्लैट हो जाएंगे व्हाइट ड्वार्फ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से। लेकिन व्हाइट ड्वार्फ्स ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज करते रहते हैं और इसीलिए ये ह्यूमैनिटी का आखिरी होप हो सकते हैं इस यूनिवर्स में सरवाइव करने के लिए। व्हाइट ड्वार्फ्स की एक्सट्रीम डेंसिटी की वजह से इनके अंदर की एनर्जी अंदर ही स्टोर रहती है और बहुत ही थोड़ी सी एनर्जी रेडिएशन के फॉर्म में धीरे धीरे लीक होती है, और इसी वजह से व्हाइट ड्वार्फ्स कुछ ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक एनर्जी और लाइट को रेडिएट कर सकते हैं। अब क्योंकि व्हाइट ड्वार्फ्स से एनर्जी बहुत ही धीरे धीरे रेडिएट हो रही होती है, इसीलिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए किसी भी प्लैनेट को व्हाइट ड्वार्फ के काफी ज्यादा क्लोज होना पड़ेगा, और व्हाइट ड्वार्फ के इतना क्लोज होने की वजह से प्लैनेट टाइडली लॉक्ड हो जाएगा। इसका मतलब कि प्लैनेट पर एक तरफ परमानेंटली डे रहेगा और दूसरी तरफ परमानेंटली नाइट, लेकिन इन दोनों के बीच में जो ट्वाइलाइट जोन होगा वहां पर लाइफ सरवाइव कर सकती है। लेकिन इवेंचुअली ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ये व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाएंगे जब इनके अंदर की पूरी एनर्जी बाहर रेडिएट कर जाएगी, और जब यूनिवर्स में लास्ट व्हाइट ड्वार्फ ब्लैक ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा तब यूनिवर्स हीट डेथ स्टेट में पहुंच जाएगा।
यह एक ऐसी स्टेट होगी जहां पर यूनिवर्स में न कोई लाइट होगी न कोई एनर्जी। और अगर प्रोटॉन्स भी डिके होते हैं तो इवेंचुअली ये ब्लैक डॉर्स भी यूनिवर्स में से गायब हो जाएंगे। और अगर प्रोटॉन्स नहीं डिके होते हैं तो क्वांटम टनलिंग प्रोसेस के थ्रू ये प्रोटॉन्स आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन इस प्रोसेस को इतना ज़्यादा लंबा टाइम लगेगा कि इसे हम इन्फिनिट मान सकते हैं। ये सारे इवेंट्स फ्यूचर में इतने ज़्यादा टाइम के बाद होने वाले हैं कि हमें इस बारे में सोचने की आज ज़रूरत नहीं है। हमें इस बारे में सोचने की ज़रूरत है कि हम इंसान अपनी ग्रीड में खुद को खत्म ना कर ले यूनिवर्स के खत्म होने से काफ़ी पहले। So that's it for today's video. Thanks for watching and stay curious.